नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने YouTube चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो आपके सहायक अध्यापक LT समवर्ग से संबंधित आज की वीडियो रहने वाली है। विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए जिन अभ्यर्थियों द्वारा मुझे बार बार कॉल किया जा रहा था कि सर हमें ऑनलाइन पढ़ा दीजिए, तो विशेषकर उन अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो रहने वाली है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको सभी को सर्वविदित है कि यहाँ पर उत्तराखंड में प्रवक्ता समवर्ग के अंतर्गत और LT समवर्ग के अंतर्गत जो टोटल जो वैकेंसीज आएंगी वो आपके 2208 पदों पर यहाँ पर विज्ञापन जारी होना है। इससे पूर्व आपको ये बता दूं कि जो LT का विज्ञापन, इससे पहले ये विज्ञापन आएगा। LT के बाद आपके प्रवक्ता समवर्ग का पेपर यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर उसका विज्ञापन आपको रिलीज होते हुए देखने को मिलेगा। देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे मेरे से बार बार पूछ रहे थे कि सर जो LT का जो विज्ञापन आएगा और जो उसका पेपर जो होगा वो आपके 10 मार्च को निर्धारित होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको स्पष्ट करा दूं, मार्च के महीने में बिल्कुल भी आपका पेपर नहीं होगा। ये ध्यान रखिए। क्यों नहीं होगा? क्योंकि 13 तारीख तक आपके जो बोर्ड की जो गृह परीक्षाएं हैं वो आयोजित होने जा रही हैं और उस दौरान आपको कहीं पर भी किसी भी विद्यालय में आपको परीक्षा से संबंधित कहीं पर भी सीटें नहीं मिलेंगी। तो ये लेके चले, जितने भी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, उन सभी में आपके बोर्ड के हाई स्कूल और इंटर की परीक्षाएं आयोजित होने जा रही हैं। तो यहाँ पर इस महीने आपकी बिल्कुल भी परीक्षा नहीं होगी। ये लेके चलिए अप्रैल से मई के बीच, ये अप्रैल, ये मत सोच के चलिए कि आपके 15 तारीख से आपके मई के महीने में आपका यहाँ पर पेपर आयोजित होगा। ये निश्चित ये ध्यान रख लीजिए। अब बच्चा आपके पास अगर जनवरी लास्ट या फरवरी सेकंड वीक में अगर जो आपका विज्ञापन जारी होता है, तो ये लेके चले कि आपके पास 2.5 महीने का जो समय है, 2.5 महीने में ही आपको अपनी तैयारी पूरी तरीके से करनी है। ठीक है। अब यहाँ पर किस प्रकार से रणनीति आपको बनानी है ये आप स्वयं जानते हो कि आपको कितना अपना समय देना है। इस बार आपको एक चीज बता दूं, ये उत्तराखंड की लास्ट भर्ती होगी जहां पर ये आपकी सरकारी पद जो आएंगे। इसके बाद आपके ठेके वाली प्रथा यहाँ पर प्रारंभ हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो गेस्ट फैकल्टी है यहाँ पर निर्धारित होंगे और प्रतिवादन पीरियड के हिसाब से टीचर को यहाँ पर रखा जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो भर्ती है ये उत्तराखंड में लास्ट शिक्षा भर्ती ये रहने वाली है। जो भी डायरेक्ट भर्ती और जो भी होंगे अब वो मानदेय में या कहें आपके गेस्ट फैकल्टी के तौर पर यहाँ पर रखे जाएंगे। अब मेन जो आज का वीडियो बनाने का मेन उद्देश्य है, बहुत से बच्चों द्वारा पूछा गया था सर हमें CDP हो गया और आपके SST हो गया और ड्राइंग सब्जेक्ट का हमें पढ़ा दीजिए। बहुत से बच्चों हिंदी का भी, तो हिंदी का मैं नहीं पढ़ा सकता क्योंकि हिंदी मेरा सब्जेक्ट रहा नहीं। तो हिंदी का पोर्शन जो है, जो हिंदी के बच्चे हैं वो आप प्रत्यक्ष तौर पर देख लीजिएगा, कहीं और आप देख सकते हैं। तो जो SST के जो बच्चे हैं जिसमें आपकी ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो तमाम चीजें हैं, तो ये वाले सब्जेक्ट मैं आपको अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ा दूंगा। और यहाँ की जो क्लासेज हैं आपको CDP की होगी, ड्राइंग सब्जेक्ट हो गया और SST, ये बच्चे ध्यान में रखिएगा। हमारी जो क्लासेज चलेंगे 17 तारीख से हमारी क्लासेज आरंभ होंगी और देखिए 9 बजे से जो हमारी क्लासेज चलेंगे वो CDP की क्लासेज यहाँ पर रहेंगे और उसके बाद जो हम टाइम को मैनेज करेंगे, ड्राइंग वालों को कब रखना है, SST वालों को कब रखना है, तो उस यहाँ पर देखिए ड्राइंग वाले जो सब्जेक्ट की जितने भी बच्चे हैं उनके बहुत दफे मुझे कॉल पे कॉल आती हुई जा रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं सर प्लीज क्लास स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि आप सभी को ये पता था मैंने बीच में क्लासेज इसलिए बंद कर दी थी क्योंकि शीतकालीन यहाँ पर अवकाश थे, तो इस वजह से ये क्लासेज बंद थी। तो अब जैसे विद्यालय खुल चुके हैं तो आप ये लेके चले 17 तारीख से हमारी क्लासेज प्रारंभ होंगी। जो बच्चा ऑनलाइन क्लासेज पढ़ना चाहता है वो बच्चा मुझसे पर्सनली मेरे इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। 9456576347 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लासेस कैसे चलेंगी, किस माध्यम से चलेंगी, तो वो तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। देखिए हमारी जो क्लासेस अगर हम बात करें, विशेषकर हमारी जो क्लासेस चलेंगी वो गूगल मीट के माध्यम से आप लोगों के सामने मैं क्लासेस लेके आऊँगा। याद रखिएगा जितने भी ड्राइंग के अभ्यर्थी हैं खास तौर से, तो यहाँ पर जो भी बच्चे पढ़ना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन पे या मुझसे संपर्क कर सकते हैं कि जो बच्चा आपके 17 तारीख से जो क्लास ज्वाइन करना चाहता है वो जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कर सकें और जल्दी से जल्दी इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। मैं इस जो ये वीडियो है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक भी शेयर कर दूंगा। आप सीधे डायरेक्ट उसको ओपन करोगे तो उस सीधे व्हाट्सएप से आप जुड़ जाओगे, तो वहां पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं या फिर मुझे पर्सनली कॉल कर सकते हैं। देखिए जो बच्चे विशेषकर जो
सीडीपी की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पूर्व में सीडीपी आदि हो चुकी है, तो अब हम जो सीडीपी है तो उसको हम पूर्व से प्रारंभ करेंगे। 17 तारीख से हम पहले से इसे प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों के पास ज़्यादा समय नहीं है। और एसएसटी के बच्चे भी जो पढ़ना चाहते हैं वो भी संपर्क कर सकते हैं, तो उनके लिए अलग सा बैच यहाँ पर तैयार किया जाएगा। ठीक है, ये जानकारी मैं आपको देना चाह रहा था। आप लोगों के पास समय बहुत कम है, बहुत डीपली पढ़िए। आप एनसीईआरटी को ज़्यादा प्रेफर कीजिएगा, एनसीईआरटी को ज़्यादा अध्ययन कीजिएगा विस्तार से। आप अभी टेक्स्ट बुकों की तरफ मत जाइए। आप अगर टेक्स्ट बुकों की तरफ जाओगे तो वो आपके ज़्यादा सफलता का स्रोत नहीं है। आपको डीपली पढ़ना पड़ेगा। जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक मुझे नहीं लगता है कि कहीं पर आपको चांस मिल सकते हैं कि निकलने के। तो जब तक आप डीपली नहीं पढ़ोगे तब तक आपके सिलेक्शन होने की उम्मीद ना के बराबर है। ठीक है, प्रैक्टिस सेट कब यूज होते हैं? जब एग्जाम के 15 दिन बच जाते हैं तो तब आप प्रैक्टिस सेट का यूज करते हैं, क्योंकि कहाँ पर कितने चीजें आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, तो ये चीजें। और अभी आप जो ऑप्शन वाला क्वेश्चन होते हैं उनको बिल्कुल भी मत देखिए। आप अभी डीपली पढ़िए, अपने नोट से बनाते हुए चल जाइएगा। ड्राइंग सब्जेक्ट में जितने भी अभ्यर्थी हैं, अगर किसी को नोट से चाहिए तो वो नोट से प्राप्त कर सकता है। ग्रुप में जुड़ सकते हैं, वहाँ पर मैं शेयर कर दूंगा, तो वहाँ पर आपको नोट से मिल जाएंगे। ठीक है, अब ड्राइंग वालों को जो भी है कि कौन सी किताब पढ़नी है, या एसएसटी के जितने भी अभ्यर्थी कौन सी किताब से क्या पढ़ना है, तो उसका प्रत्यक्ष तौर पर मैं आपको एक नई वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कौन सी किताबें बहुत बेस्ट रहती हैं। ठीक है, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी से अगर आप संतुष्ट होंगे तो आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साझा करके। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।